क्या स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? क्या क्लास टीचर ने अमायरा की शिकायत को नज़रअंदाज किया? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। यह मामला नवंबर 2025 का है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। घटना वाले दिन अमायरा रोज की तरह स्कूल गई थी। कुछ समय बाद उसके परिवार को स्कूल की ओर से सूचना दी गई कि अमायरा स्कूल की बिल्डिंग से गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया। यह खबर मिलते ही परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अमायरा को मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शुरुआत में इस घटना को एक हादसा बताया गया, लेकिन परिवार ने कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि आखिर एक 9 साल की बच्ची स्कूल के अंदर ऐसी स्थिति तक पहुंची ही कैसे? अगर वह किसी परेशानी में थी तो स्कूल प्रशासन ने समय रहते उसकी मदद क्यों नहीं की? इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। स्कूल स्टाफ से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटाए। बाद में अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई, लेकिन उसमें केवल क्लास टीचर को आरोपी बनाया गया। परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की भूमिका की पूरी तरह जांच नहीं की गई। उनका कहना है कि अगर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में कहीं लापरवाही हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। क्या स्कूल की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई? क्या अगर समय रहते उसकी बात सुन ली जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था? क्या सिर्फ एक टीचर ही जिम्मेदार है या फिर पूरे प्रशासन की जवाबदेही भी बनती है? इन्हीं सवालों के बीच अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आखिर नया खुलासा है क्या? अमायरा के माता पिता ने हाल ही में क्लासरूम का एक नया सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया है। परिवार का दावा है कि घटना से पहले क्लास के कुछ बच्चे डिजिटल स्लेट के जरिए अमायरा को कथित तौर पर बुली कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि फुटेज में अमायरा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी इस क्लास टीचर के पास जाती हुई दिखाई दी थी। उनका कहना है कि हर बार टीचर ने उसकी बात गंभीरता से सुनने के बजाय उसे डांट कर वापस बैठा दिया। परिवार का दावा है कि अगर उसी समय अमायरा की शिकायत सुनी जाती और उसकी परेशानी को समझा जाता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। इसके कुछ ही देर बाद अमायरा क्लास से बाहर निकल जाती है और फिर स्कूल की बिल्डिंग से गिरने की यह दर्दनाक घटना हो जाती है। यहीं से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर अमायरा बार बार टीचर के पास क्यों जा रही थी? वह क्या कहना चाहती थी? क्या वह अपने साथ हो रही कथित बुलिंग की शिकायत कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर टीचर और अमायरा के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके बाद अमायरा क्लास से बाहर निकल गई? इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर एक 9 साल की बच्ची अचानक क्लासरूम से बाहर निकल जाती है तो क्या किसी शिक्षक ने उसे रोकने या उसके पीछे जाने की कोशिश की? अगर नहीं तो क्यों? क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि वह अचानक क्लास से बाहर क्यों जा रही है? सीसीटीवी फुटेज में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि टीचर और अमायरा के बीच क्या बातचीत हुई थी। यही वजह है कि इस हिस्से की सच्चाई अब भी जांच का विषय बनी हुई है। अब उठ रहे हैं 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? सीबीएसई की जांच रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्कूल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई स्थायी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। सवाल यह है कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में ऐसी बुनियादी व्यवस्था क्यों नहीं थी? अगर काउंसलिंग की व्यवस्था होती तो क्या किसी बच्चे की परेशानी समय रहते समझी जा सकती थी? दूसरा सवाल, सिर्फ क्लास टीचर ही आरोपी क्यों? पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने चार्जशीट में क्लास टीचर को आरोपी बनाया, लेकिन अमायरा के परिवार का कहना है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की भी थी तो फिर स्कूल के फाउंडर, प्रिंसिपल या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पूरे मामले की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक तक सीमित है या फिर इसकी जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की भी बनती है? अब तीसरा सवाल, क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष हुई?
अमायरा के माता पिता और संयुक्त अभिभावक संघ का आरोप है कि पुलिस ने मामले की गहराई से जांच नहीं की और स्कूल प्रशासन की भूमिका की पर्याप्त जांच भी नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां का पक्ष अलग हो सकता है। इस मामले पर अंतिम निष्कर्ष अदालत और आगे की जांच के आधार पर ही सामने आएगा। परिवार की मांग क्या है? अमायरा के माता पिता और संयुक्त अभिभावक संघ इस मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर कहीं भी लापरवाही हुई है तो सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अमायरा की मौत ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को सामने ला दिया है। क्या अमायरा की शिकायत को गंभीरता से लिया गया? आखिर टीचर और अमायरा के बीच क्या बातचीत हुई? क्लास से बाहर निकलने के बाद कोई उसके पीछे क्यों नहीं गया? और क्या इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही शामिल थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह सामने आएंगे। धन्यवाद।